नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज़। हम अभी बरकट्ठा की पावन धरा पे खड़े हैं, जिस बरकट्ठा को सूर्यकुंड धाम से भी नवाजा गया है। सूर्यकुंड धाम की एक अलग महत्ता रही है और अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बिगुल फूंका जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, कोई अपने काम पे, कोई अपने नाम पे, और बहुत प्रकार से लोग एन किन प्रकार लगे हुए हैं कि किसी तरह से पार्टी उनको मौका दे और वो फिर से जनता के बीच में आए। इसी क्रम में आज हम लोग बरकट्ठा के पूर्व विधायक सह झारखंड राज्य आवास बोर्ड के चेयरमैन माननीय जानकी प्रसाद यादव जी से बातचीत के क्रम में मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी भी क्या मंशा है, आगे आगामी विधानसभा चुनाव में इनका क्या योजना है, किस प्रकार से ये जनता के बीच में आएंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार, धन्यवाद। आप बताएं कि पिछले कार्यकाल से लेकर के अभी तक में आपके कार्यकाल में जनता के बीच में हम लोग जानने का प्रयास किए, बहुत सारे कार्य हुए, और उसके बाद जब आप दूसरे टर्म में जब आप नहीं आए, उसके बाद से अभी जनता जो है आपसे आस लगाए बैठी हुई है कि आप फिर से आएँ चुनाव में और फिर आप विकास करें। धन्यवाद। निश्चित तौर पर बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने, महान मतदाताओं ने 2014 में मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके पूर्व मैंने कितने बार चुनाव लड़ा, 2000 से लेके लगातार चुनाव लड़ता रहा, कभी सेकेंड, कभी थर्ड, फिर सेकेंड लगातार, और किसी न किसी कारणवश मैं चुनाव हार गया। एक बार चुनाव जीतते जीतते 5 दिन पहले हमारे उस समय वर्तमान विधायक की आकस्मिक निधन हो गई और उस कारण से मैं उस समय भी चुनाव हार गया। पूरे क्षेत्र की जनता कह रही थी कि इस बार जानकी यादव जीतेगा। निश्चित तौर पर जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो विधायक किसको कहते हैं, विधायक का क्या पावर है, विधायक क्षेत्र में थाना, ब्लॉक, अंचल और जितने भी प्रशासनिक मशीनरियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो मैंने करके दिखाया। बरकट्ठा विधानसभा में जो बुनियादी, जो बड़े बड़े काम थे, जिसकी ओर किसी ने ताका झाँका भी नहीं था, उस काम को मैंने इस विधानसभा में करने का काम किया। चाहे वह चमकता सूरजकुंड हो, सूरजकुंड में देख लें जहाँ एक शौचालय नहीं था, और बात तो छोड़ दीजिए, आज वहाँ आलीशान भवन, आलीशान कैंटीन, आज वहाँ स्विमिंग पूल, PWD की सड़क सूरजकुंड जाने के लिए, लाइट नहीं था वहाँ आज नए पोल, नए तार, हाई मास्ट लाइट, और सूरजकुंड है जो झारखंड का पहला स्थान है जहाँ 14 जनवरी से जो 30 जनवरी तक मेला चलता है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 0 कट बिजली हमने करवाया। मेला के समय आते थे लोग बाहर से और जनरेटर को यार बेच के जाते थे, जनरेटर को बंधक रख के जाते थे, लेकिन उनको अब दिन रात भर बिजली कटती ही नहीं है, इसलिए जनरेटर की भी अब आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरे पहाड़ से लेकर मंदिरों तक हमने सौंदर्यीकरण करवाने का प्रस्ताव करवाया और वो आज भी हो रहा है। निश्चित तौर में बगल में सूरजकुंड में ही डिग्री कॉलेज का आलीशान भवन का निर्माण करवाया। वहाँ पर जो आज वहाँ पर पढ़ाई भी शुरू, एडमिशन भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर उसी तरह से जयनगर के गुहाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण सहित हमने कई बड़े बड़े पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को, चाहे मिचाक मोड़ से कहें, बंडा सिंगा मोड़, GT रोड, बड़ी PWD की सड़क, इचाक बरकट्ठा बाज़ार से सीधे आपको तेतरौन जयनगर प्रखंड को सीधे PWD से सड़क से जोड़ा। GT रोड घंगरी से लेके झोरझोरी होते हुए, पचफेड़ी होते हुए, गैड़ा तेलोकरी होते हुए सीधे पिपचो चौक, और पिपचो से लेके सीधे डोमचांच तक PWD सड़क। आप जयनगर में ही आगे जाएंगे, थाना मोड़ से आगे सीधे CH स्कूल में पक्की सड़क। आप इचाक प्रखंड के आप चले जाएं, करियातपुर से लेके झुमरा बड़ा PWD सड़क, और ठीक इचाक के NH 33 इचाक मोड़ से डुमरौन होते हुए तिलरा, नवाड़ी, भुसवा होते हुए कटकम सांडी को जुड़वाए बहमर चौक तक PWD की सड़क। इस तरह से हमने दर्जनों PWD सड़क का निर्माण करवाया।
ग्रामीण सड़क का तो अनगिनत है उसकी, और निश्चित तौर पर कई सभी गांवों में लगभग तालाब का निर्माण छोटे से बड़े लेकर के, और कई हमने 8 सिर्फ हमने पावर सब स्टेशन अपने बरकट्ठा विधानसभा में बनवाया, और जयनगर प्रखंड के डंडाड़ी को हमने गोदक्खर से नए पॉल रेलवे लाइन का दूसरे स्टेट से मंगा करके, यहाँ नहीं था तो दूसरे स्टेट से मंगा करके, और हमने डंडाड़ी को गोदक्खर से जुड़वाया। जहाँ बिजली 1 घंटा आधा घंटा नहीं रहती थी, वहाँ हमने 24 घंटा बिजली और हाई वोल्टेज बिजली हमने जयनगर में करवाया। हमने कई ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण करवाया, कहीं आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। आज हमरे हारने के बाद कई भ्रष्टाचार के गोद में चले गए हैं। बरकन गांगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो हमारे 3 पंचायतों के हर गांव के हर घरों में शुद्ध पानी पहुंचना था, लेकिन वो भ्रष्टाचार के कारण एक गांव में एक घर में भी पानी नहीं जा सका। इसीलिए निश्चित तौर पर मुझे इसलिए लोग विकास पुरुष कहता है, इसलिए जनता याद करती है उन दिनों को जब प्रखंड में जाती थी तो वीडियो उनका काम सुनता था, वीडियो उनको इज्जत करता था, सीईओ सुनता था। लेकिन सभी जगह दुकान खुल गया है, चाहे आप यहाँ का कमज़ोर जनप्रतिनिधि होने के कारण इनका कंट्रोलिंग नहीं है, और सिर्फ हर जगह इनके ऐसे लोगों को लाते हैं जो वसूली करे और उसमें हिस्सेदारी मिले। निश्चित तौर पर इसलिए जनता बहुत दुखी है, इसी दुखी से मैं भी दुखी हूँ, और यही कारण है कि हमने 14 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 36 दिनों तक करता रहा चलकुसा प्रखंड के खुले आस से। मैं भी दुखी हूँ, और यही कारण है कि हमने 14 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 36 दिनों तक करता रहा चलकुसा प्रखंड के खुले आसमान में, दिन और रात रहा, और आंदोलन करता रहा कि भ्रष्टाचार, बरकट्ठा विधानसभा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। हमारी सारी योजनाएं को जो बंद कर दिया गया था, हमारे कॉलेज को, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन को निर्माण को बंद करा दिया गया था, पावर सब स्टेशन चलकुसा का परसाबाद पर रोक लगा दिया गया था। आज भी हमारा तुर्कबाद में पावर सब स्टेशन का शिलान्यास किया हुआ, भेड़ो कला में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था ऑनलाइन, लेकिन वहाँ दोनों जगह काम नहीं हो रहा है। रोपवे हमने सूरजकुंड में DPR तक बनवाए थे, नहीं हो रहा है। मैं इसलिए जनता आशा में है, उसको विश्वास है कि जानकी यादव आएगा तो हमारा प्रशासन भी डरेगा, प्रशासन भी दुरुस्त होगा, और जो हमारा विकास का जो पैमाना देखा है लोगों ने, जो देखा है कि अभी तक किसी ने कोई नहीं कर पाया, वो जानकी यादव किया है। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिला तो आने वाले दिनों में मेरे दिमाग में, मेरे एजेंडे में कुछ ऐसे काम हैं जो वो काम करके मैं बरकट्ठा विधानसभा को विकास की, झारखंड के विकास के नक्शे पर एक आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है तो जितने भी अधूरे कार्य अभी तक बचे हैं उनको आप पूरा करेंगे? जितने अधूरे कार्य हैं वो तो सप्ताह भर में शुरू होगा, नहीं तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी। मैंने 13 सड़क एक दिन करवाया था, इसलिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नियम था कि जहां आबादी 500 प्लस है, पहले 1000 प्लस था, और वहां बनना चाहिए। 13 सड़क मेरे यहाँ ऐसा हमने निकाला जिसकी आबादी दोगुना है, लेकिन 10 साल पहले बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। मैंने विधानसभा में मैंने सवाल खड़ा किया था, और 5 दिनों के अंदर मुख्य अभियंता ने हमसे समय लिए। मैं अनशन पर बैठ रहा था, लेकिन 5 दिन का समय लिए, और 5 दिनों में ही हमारा वो सारे सड़कों को हमने मंजूर करवाया। मैं जानता हूँ, चूँकि जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए, जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास। तो जनप्रतिनिधि जो बने हैं उनको इन सब से मतलब नहीं है। मतलब है कि कहाँ से कितना पैसा आवे, कहाँ लूट मचे। पूरे जल नल योजना से लेके सारे चीज़ों में चले जाइए, सब इतना भ्रष्टाचार ही है। सिर्फ बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में अगर यदि किसी चीज़ का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो वो है भ्रष्टाचार। इसलिए निश्चित तौर पर हम करेंगे ही नहीं सिर्फ वो काम पूरा, बल्कि कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे जो अभी तक जो काम हमने किया है उससे भी बड़ा काम करके मैं दिखाने का काम करूँगा। यही आगामी चुनाव में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही मैं संदेश देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ युवाओं के
शिक्षित होने के लिए, उनको रोज़गार पर अवसर पर कैसे खड़ा हों, उनको अपने बगल में कैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज मिले जहाँ वो पढ़े। अगर यदि यह कॉलेज हमारे यहाँ इस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज इस तरह से शायद बनता, तो हमारे जो कुछ छात्र नौजवान जो भटक गए हैं रास्ते, जो दूर दूर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, वो शायद उनको नहीं जाना पड़ता। और निश्चित तौर पर मैं छात्र नौजवानों से अपील करूंगा कि आने वाले दिन में आप देख रहे हैं कि हमारा शिक्षा का मिशन जो है कुछ और है, उसको भी हम पूरा करेंगे। आप लोग एक बार मुझे और साथ दें, सहयोग करें और एक मौका दें। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बरकट्ठा के विकास पुरुष के नाम से जाने वाले आदरणीय जानकी प्रसाद यादव, उन्हीं के मुखारबिन से हम लोगों ने उनके बारे में सुना। धन्यवाद। बंद करो।